हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम बताएंगे कला माध्यम के तौर पर सिनेमा की सिद्धांतिकी का विकास। यानी कि कला के माध्यम के तौर पर जो सिनेमा है उसके अंदर क्या सिद्धांतिकी विकास हुए। तो आज का टॉपिक ये है। तो वीडियो को शुरुआत करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा इसको। वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिनेमा एक जो है मनोरंजनवादी, लोकप्रिय, माध्यम परक, प्रदर्शन मूलक व्यावसायिक कला के रूप में है। यानी एक तरीके से इस तारी ये जो सारी हैं इसकी विशेषताएं बता दी गई हैं कि सिनेमा जो है एक मनोरंजनवादी है, लोकप्रिय है, माध्यम परक है, प्रदर्शन मूलक है और व्यावसायिक कला के रूप में है। यह एक अशुद्ध या मिश्रित कला है। एक कला के तौर पर जो सिनेमा के स्वरूप को तय करने के में विभिन्न कारकों का जो है योगदान रहा है। इसकी व्यावसायिक प्रकृति, इसकी माध्यम परकता, प्रदर्शन मूलकता इसे एक मनोरंजन कला के रूप में बनाती है और मनोरंजक होने के साथ के कारक इसमें लोकप्रियता के तत्व भी समावेश हो जाते हैं। इसलिए सिनेमा को लोकप्रिय और यानी कि लोकप्रिय कला या पॉपुलर आर्ट भी कहा जाता है। और वास्तव में सिनेमा जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों द्वारा देखे जाने और उन्हें पसंद आने, उनका मनोरंजन करने के लिए ही बनाया जाता है। इसमें सिनेमा को शुद्ध कला न रहने देकर इसे व्यावसायिक कला के रूप में बदल दिया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है व्यवसाय करना या पैसा कमाना। और अब हम बात करते हैं सिनेमा के सिद्धांत की विकास के बारे में। अगर सिनेमा के सिद्धांत की विकास की अगर हम बात करें तो सिनेमा के सिद्धांत की के समय के साथ विकसित हुई, जबकि 1895 ईस्वी में ल्यूमियर बंधुओं ने पेरिस में सिनेमा की तकनीक का प्रदर्शन किया और इसके एक साल से ही भी कम समय के भीतर ही भारत की सिनेमा की तकनीकों का प्रदर्शन किया गया भारत के अंदर। और कलाओं की दुनिया के लिए यह एक क्रांतिकारी क्षण था और जिसमें ल्यूमियर बंधुओं ने चित्र में गति ढालने में कामयाबी हासिल की थी। इसीलिए ही सिनेमा को मोशन पिक्चर या मूवी या चलचित्र आदि कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो चित्र होते हैं वो मोशन के तौर पे मोशन मूव करते हैं, चलते हैं, तो इसीलिए इसको चलचित्र या मोशन पिक्चर या फिर मूवी आदि के नामों से जाना जाता है। इस समय जो है सिनेमा एक तकनीकी चमत्कार से ज़्यादा कुछ नहीं था और शुरुआत में सिनेमा जो है सिर्फ वीडियोग्राफी की कला तक ही सीमित था, परंतु यानी सिर्फ दृश्य को कैमरे में कैद करना तथा उसकी भूमिका सीमित थी। धीरे धीरे सिनेमा का जब प्रयोग होता चला गया तो कहानी कहने के लिए किया जाने लगा इसका प्रयोग, और सिनेमा के द्वारा कहानी कहने से सिनेमा उस कला के तौर पर विकसित हुई जिसे हम जानते हैं। और भारत में सिनेमा कला यानी भारत के, अब इसमें कुल मिलाकर के जो फर्स्ट पॉइंट था इसका, उसमें जो हम डिनोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि आप किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर उसको बताएंगे, उसके बाद जो है इसको भारत के स्तर पर बताएंगे। तो अब हम इसकी भारत के स्तर की बात करते हैं। भारत में सिनेमा की सिद्धांतिकी के विकास में पहला मील का पत्थर जो है दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आ गया, जो सबसे पहली फिल्म बनी थी हमारे यहाँ दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई, कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। और ये भारत की पहली फीचर फिल्म थी, यानी पहली बार सिनेमा का प्रयोग कहानी कहने के लिए किया गया था। और अब सिनेमा में कथा, पटकथा, अभिनेता और अभिनय संपादन आदि का जो है प्रवेश हो गया है। पहले इन चीज़ों का इतना महत्व नहीं था, परंतु अब क्या है, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व हो गया है। लेकिन यह एक मूक फिल्म थी, यानी राजा हरिश्चंद्र एक मूक फिल्म थी और मूक फिल्मों में अपनी ही सीमाएं होती हैं और थी उस समय। और तो मूक फिल्में भी सिर्फ दृश्य का प्रयोग करती थी, इसलिए सिनेमा की सिद्धांत की इस समय तक भी मुख्य तौर पर दृश्यों तक ही सीमित है। और भारत में सिनेमा कला के विकास का दूसरा मील का पत्थर, जो भारत में सिनेमा कला का जो दूसरा मील का पत्थर था वो आलम आरा को माना जाता है। और इस फिल्म के साथ फिल्मों की आवाज़ों का प्रवेश भी इसमें शुरू हो गया, और आवाज़ के प्रवेश से अगर फिल्मों के नए नए तत्व जुड़ गए तो अभिनेताओं ने बोलना शुरू कर दिया, तो फिल्मों में संवाद आए। और भारत के सिनेमा की एक विशेषता यह रही है कि इसमें संवाद के साथ, जैसे कि आपको मैंने इसमें बताया कि संवाद के साथ गीत संगीत का भी इसमें प्रवेश हो गया था। और आलम आरा को पहली बोलती, गाती, नाचती फिल्म भी कहा गया। इसी तरीके से सिनेमा ने अपने लगभग सारे तत्वों को हासिल कर लिया। और सिनेमा के अगर हम तत्वों की बात करें तो उसमें सिनेमा के तत्व विभिन्न हैं,
जिसकी बात हम इसमें करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि सिनेमा के तत्व इसमें हैं: कथा, पटकथा, संवाद, अभिनेता और अभिनय, और साथ में गीत संगीत, कैमरा आदि इसके प्रमुख तत्व के रूप में माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी एक कथा से तात्पर्य यह है, कथा सिनेमा का मूल तत्व है। और हम फिल्म कथा कहने का कार्य, हमारी जो हर फिल्म जो होती है वो कथा यानी कहानी को कहने का जो है काम करती है, और कथा के बिना फिल्म की कल्पना नहीं की जा सकती। पटकथा का शाब्दिक अर्थ है पर्दे की कथा, यानी वैसी कथा जिसे पर्दे पर कहा जाना है, और सिनेमा में कहे जाने के लिए उसे दृश्यों का रूप देना पड़ता है। और वास्तव में फिल्म का निर्माण जो है दृश्यों के माध्यम से ही किया जाता है। एक फिल्म कई दृश्यों को आपस में जोड़ने से बनती है, और वास्तव में पटकथा किसी कथा के दृश्यों के तौर पर ही कल्पना मात्र है। और संवाद की अगर बात करें तो सिनेमा में कथा कहने के लिए संवाद का प्रयोग किया जाता है, और जहां कहानी लेखक भी अपनी तरफ से नरेशन कर सकता है, वहीं सिनेमा में नरेशन की तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता, और सारी कहानियाँ जो हैं वो दृश्यों और संवाद के जरिए ही कही जाती हैं, और संवादों के जरिए ही चरित्रों का निर्माण भी किया जाता है और किसी के व्यक्तित्व को दिखाया जाता है। और अभिनेता और अभिनय की अगर हम बात करें तो अभिनेता जो है सिनेमा का मुख्य तत्व है। वह अपने अभिनय के द्वारा कहानी को साकार करते हैं, और वास्तव में वही कथा का वाहक है, और वहीं संवाद बोलता है, और अभिनेता सिनेमा के केंद्र में होता है। गीत की अगर बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप की फिल्मों में गीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत का प्रयोग जहां मनोरंजन के लिए किया जाता है, वहीं इनका प्रयोग जो है कथा कहने और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। संगीतों की अगर बात करें तो भारत की फ़िल्में जो है म्यूज़िकल ड्रामाओं के बेस्ड होती हैं, और भारत की पहली बोलती फ़िल्म जो है आलम आरा में पूरे 7 गाने थे। यानी उस समय से ही ये बात तय हो गई थी कि भारतीय फिल्मों के अंदर जो गाने होंगे वो ज़रूर होंगे, और फिल्मों में गाने की यह परंपरा जो है पारसी थिएटर, संस्कृत नाटकों, नौटंकी, जश्न जैसे लोक नाट्य रूपों से आई, और आज गीत संगीत दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की पहचान बन गया है। और अगर हम कैमरे की भूमिका की इसके अंदर बात करें तत्व के रूप में, तो सिनेमा में अगर पर्दा कैनवास है तो कैमरा वह ब्रश जिससे कि उस कैनवास पर रंग उकेरा जाता है। आप कह सकते हो ना कि इनका संबंध समझ सकते हो आप, कि अगर कैनवास ना होगा तो ब्रश का क्या काम, अगर ब्रश होगा तो कैनवास का क्या काम। तो दोनों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से सिनेमा के अंदर कैमरे की भूमिका बहुत अहम है। सिनेमा में दृश्यों को कैमरे के द्वारा ही साकार किया जाता है। सिनेमा में दर्शकों को उतना ही दिखाया जाता है जितना कि कैमरा उसे दिखाना चाहता है, और कैमरा जो है फिल्म निर्माण के केंद्र में है। और वास्तव में सिनेमाटोग्राफी यानी कैमरा वर्क सिनेमा की आत्मा है, और कैमरे के द्वारा ही परिवेश का निर्माण किया जाता है, और किसी भी स्थान का विवरण देने के लिए भी कैमरे का प्रयोग किया जाता है। किसी चरित्र या परिस्थिति को प्रकट करने के लिए भी कैमरे का ही निर्माण किया जाता है और कैमरे का जो प्रयोग किया जाता है वो दरअसल कहानी कहने के लिए जितनी भूमिका अभिनय संवाद की है, उससे ज़्यादा अहमियत कैमरे की है। और इस तरह हम देखते हैं कि फ़िल्मों के बोलने के साथ साथ सिनेमा में कई जो है कलात्मक तत्वों का भी प्रवेश हुआ है, और एक कला जो है माध्यम के तौर पर सिनेमा की सिद्धांतिकी के इन सारे कलात्मक तत्वों ने अपनी भूमिका निभाई है। और तकनीक के विकास के साथ साथ फिल्म की सिद्धांतिकी में भी विकास हुआ है जो होता जा रहा है, और इसके साथ साथ ही सिनेमा के रूप को लेकर भी कई बड़े प्रयोग हुए हैं। और सिनेमा की शुरुआत जो है व्यावसायिक कला के तौर पर हुआ, लेकिन आगे चलकर वह कला सिनेमा यथार्थवादी रियलिज़म के ऊपर बेस्ड न्यू सिनेमा, समानांतर सिनेमा जैसे आंदोलन भी शुरू हो गए, और इस आंदोलन ने सिनेमा की सिद्धांतिकी को अपनी तरह से परिभाषित करने का कार्य किया। यथार्थवादी सिनेमा की अगर हम बात करें, यथार्थवादी सिनेमा का सारा जोर जो है यथार्थ को उगरने पर लगा, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था यथार्थ को अपने पूरे सच्चेपन के साथ बयां करना। और भारत की सत्यजीत रे, मृणाल सेन आदि ने इस दिशा में काफ़ी कार्य किया।
और हम कला सिनेमा की अगर बात करते हैं, कला सिनेमा ने सिनेमा को कला के नज़दीक लाने का कार्य किया और कुमार साहनी, मणि कौल आदि ने इस दिशा में काफ़ी कार्य किया। और इस तरह हम देखते हैं कि सिनेमा के सिद्धांतिकी जो है कई कलाओं के सिद्धांतिकी से बनी है और इसमें लगातार बदलाव आता गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अलग टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को आप जल्दी से जल्दी कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।